आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुनते ही ये सवाल सबके मन में आता है कि क्या इससे 100% ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो गाइज आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आईवीएफ का ये फैक्ट आपको चौंकाने वाला है तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल आईवीएफ के कंसल्टेशन के लिए आया था। उनका भी ये सेम सवाल था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को आंसर करते हुए मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि आप सब तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रिपल पटेल वर्किंग एट मेफ्लावर विमेंस हॉस्पिटल बोपल ब्रांच। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट हमारा हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल व्यूअर्स के लिए एक फ्री आईवीएफ कंसल्टेशन की ऑफर लाया है। इस कंसल्टेशन को अवेल करने के 2 आसान तरीके हैं। स्टेप नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेप नंबर 2, वीडियो के दौरान बताए गए 4 लेटर कोड को अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त मेफ्लावर विमेंस हॉस्पिटल बोपल ब्रांच के रिसेप्शन पे बताना है। इससे आप फ्री आईवीएफ कंसल्टेशन को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें एग और स्पर्म दोनों को एक आईवीएफ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, उससे एम्ब्रियो बनाया जाता है और इस एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। बट इस ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जिनमें से एक है कि हमेशा ये सोचना कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट से ट्विन्स या ट्रिपलेट्स ही होंगे। सो आज हम ये मिथ को तोड़ने वाले हैं और इसके पीछे की सच्चाई को समझने वाले हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आईवीएफ में मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स की वजह से ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने की गारंटी होती है, और ये सोच और भी स्ट्रांग हो जाती है जब आप सोशल मीडिया पे आईवीएफ की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं जिस पे मल्टीपल बर्ड्स होते हैं। लेकिन ये एक बड़ी कहानी का छोटा हिस्सा है। आईवीएफ में ट्विन्स होने के पीछे का साइंस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबको फ्री आईवीएफ कंसल्टेंसी के 4 लेटर कोड का फर्स्ट लेटर बता देती हूँ। इट्स लेटर बी। आईवीएफ में मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर करना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर केस में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होंगे। इसका मेन रीज़न आईवीएफ सक्सेस रेट से जुड़ा हुआ है। हर एक केस में आईवीएफ का सक्सेस रेट अलग होता है। मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है, लेकिन ये डिसाइड करना आपके डॉक्टर का काम है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स एज एंड हेल्थ। सो मेरे एक पेशेंट का एग्जाम्पल देना चाहूँगी आप सबको। उसका नाम प्रिया है। प्रिया ने आईवीएफ करवाया, मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाए, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाए, बट एट द एंड प्रिया को एक हेल्दी बेबी आया, सिंगल बर्थ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आईवीएफ से ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने की गारंटी होती है। सब कुछ आपके बॉडी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है और ये डिसीजन आपके डॉक्टर का है। क्या आपको ये पता है कि आईवीएफ में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस केवल 40 to 50% है, और वो भी उन केसेस में जहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था या नहीं। आईवीएफ में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको हमारी फ्री आईवीएफ कंसल्टेंसी का सेकंड लेटर बताना चाहूँगी। इट्स लेटर ए। रिमेंबर कि फ्री आईवीएफ कंसल्टेशन के लिए यू नीड टू गिव 4 लेटर कोड। आगे के लेटर के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। जब यूट्रस में मल्टीपल एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो हर एक एम्ब्रियो का इम्प्लांट होने का चांस अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। कभी कभी एक एम्ब्रियो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिससे आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का जन्म होता है, लेकिन ये एक बहुत रेयर फिनोमिना है। सो यस, ये बात एकदम सही है कि आईवीएफ के प्रोसेस में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती।
there are 60% chances of conceiving twin pregnancy and 40% chances of conceiving single pregnancy when you opt for 2 healthy embryo transfer. ये सिर्फ ट्विंस का ही सवाल नहीं है। IVF के बारे में और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे अक्सर लोग ये सोचते हैं कि IVF सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, बट इट इज़ नॉट ट्रू। IVF ऐसे लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है जो नेचुरली कंसीव तो कर लेते हैं बट जिनमें प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाती। तो चलिए अभी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मेरे पास एक 32 इयर्स की लेडी आई थी। शी हैज़ बीन मैरिड सिंस 5 इयर्स। उनको 3 बार नेचुरल प्रेगनेंसी रुकी थी बट हर एक बार द प्रेगनेंसी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस 14 वीक्स। तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए अभी IVF के सक्सेस रेट के बारे में कुछ बात करते हैं। IVF का सक्सेस रेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देयर आर सम फीमेल फैक्टर्स एंड मेल फैक्टर्स। फीमेल के बारे में हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एज ऑफ द विमेन एंड मेडिकल हिस्ट्री। मेल फैक्टर्स के बारे में हम बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी अलोंग विथ व्हाट आर द लाइफस्टाइल एसोसिएटेड विथ बोथ द पार्टनर्स। 35 साल से कम उम्र की महिलाएं IVF में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन 40 के बाद IVF का सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अगर आपको IVF का सक्सेस रेट बढ़ाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपकी सही एज यानी कि व्हेन यू आर यंगर देन 35 यू शुड गो टू द इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर योर प्राइमरी चेकअप। सो मेरे एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहूँगी, राहुल एंड मीना। उन्होंने हमारे साथ IVF ऑप्ट किया, 3 साइकिल्स करवाई। पहली 2 साइकिल में हमें लग रहा था कि ट्विंस होने के चांसेस है, बट जब 3rd साइकिल सक्सेसफुल हुई तो उन्हें एक सिंगल हेल्दी प्रेगनेंसी मिली। अब ये थी राहुल और मीना की जर्नी। तो ये जर्नी हमें बताती है कि IVF का प्रोसेस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इस पूरे प्रोसेस के दरमियान होप और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब कुछ बेसिक सवालों के जवाब देती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्री IVF कंसल्टेशन के कोड के तीसरे लेटर को बताना चाहूँगी। इट्स लेटर B। सो पहला सवाल, क्या है IVF? IVF एक ऐसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जिसमें हम फीमेल एग और मेल के स्पर्म को एम्ब्रियोलॉजी लैब में फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। दूसरा सवाल, क्यों होता है IVF? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक जनरल बात की जाए तो जब भी कोई भी कपल नेचुरल या IUI के प्रोसेस में कंसीव नहीं कर पाता तो ऐसे कपल्स के लिए IVF एक ऑप्शन बन जाता है। सो तीसरा सवाल, IVF कैसे किया जाता है? तो IVF एक मल्टी स्टेप प्रोसीजर है जिसमें स्टेप 1 होता है oocyte रिट्रीवल, यानी कि जिसमें वाइफ को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उसके फॉलिकल का ग्रोथ होता है, एट द एंड ऑफ विच एक प्रोसीजर की जाती है जिसका नाम है ओवम पिकअप, यानी कि वो फॉलिकल जो बड़े होते हैं उनको एक पतली नीडल के द्वारा बाहर रिट्रीव किया जाता है। जब भी एग रिट्रीवल का डे होता है उसी दिन उसके हस्बैंड के स्पर्म सैंपल में से अच्छे मैच्योर स्पर्म को ढूंढ के हम उस स्पर्म को एग में इंजेक्ट करते हैं, जिस प्रोसीजर को बोलते हैं ICSI। नाउ दिस प्रोसीजर विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। दूसरे स्टेप का नाम है इंटरवल साइकिल, जिसमें हम ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने का गैप लेते हैं। ये गैप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हार्मोनल एक्सिस का इम्बैलेंस होता है विमेन की बॉडी में ड्यू टू द इंजेक्शंस, वो वापस से एक बैलेंस्ड या रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है, जिससे ट्रांसफर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 3rd स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें हम बने हुए एम्ब्रियोज में से सबसे 2 अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं और एम्ब्रियो इम्प्लांट करने के बाद 2 वीक्स के अंदर हमें रिजल्ट पता चलता है। चौथा सवाल, कहाँ होता है IVF? तो IVF करवाने के लिए स्पेसिफिक क्लिनिक्स होती है, वो क्लिनिक्स को बोलते हैं लेवल 2 ART क्लिनिक्स।
लेवल 2 ART क्लिनिक्स में जो भी क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है वही क्लिनिक्स IVF कर सकती है। अब जब हमने IVF और ट्विंस के बीच के मिथ को क्लियर कर दिया है तो थोड़े आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं IVF के बेसिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और IVF में बॉय या गर्ल का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं उसके बारे में। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में वो सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी मुझे भी पता है कि आप सब यहाँ वीडियो पे बने हुए हैं फॉर द 4th लेटर ऑफ द कोड। फ्री IVF कंसल्टेंसी का 4th लेटर है Y, यानी कि अब आप सबके पास चारों लेटर्स आ गए हैं जो सीक्वेंस पे आपको बताने रहेंगे जब आप मेफ्लावर विमेंस हॉस्पिटल बोपल ब्रांच पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए फ़ोन करते हैं तब। फ्रेंड्स, आज हमने IVF के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, मिथ्स को डिबंक किया, सच्चाई को समझा। तो IVF की जर्नी में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि IVF का सक्सेस रेट केस टू केस वेरी करता है। आप अपने इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलिए, आपकी फर्टिलिटी जर्नी प्लान कीजिए और बेसिक सक्सेस रेट क्या है वो आपके डॉक्टर से समझिए। ये वीडियो आप उन अपनों को भेजिए जो पेरेंट्स बनने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बट अभी तक किसी न किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।